लास्ट वीडियो में हमने देखा फर्टिलाइजेशन और जाइगोट की फॉर्मेशन हो गई। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, और इसमें जो है फर्स्ट है क्लीवेज। तो क्लीवेज क्या है? नाउ जाइगोट विल अंडरगो रैपिड माइटोटिक डिवीजन एंड यूनिसेलुलर जाइगोट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर, जिसको हम कह रहे हैं ब्लास्टोसिस्ट इन केस ऑफ ह्यूमन। ओके, तो यूनिसेलुलर जाइगोट किस में कन्वर्ट हो गया? मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो में। अब डिवीजन ये कब स्टार्ट हो रहा है? हमने देखा कि जो फर्टिलाइजेशन है वो कहाँ पे? एम्पुला स्थमिक जंक्शन पे हो रही है। तो जाइगोट जब फॉर्म हुआ तो वो कहाँ से मूव करता हुआ? थ्रू द इस्थमस ऑफ ओविडक्ट। वहां फैलोपियन ट्यूब से किसकी तरफ? टुवार्ड यूट्रस मूव करेगा विद द हेल्प ऑफ सीलिया एंड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग क्लीवेज जो है वो कैसी है? दैट इज होलोब्लास्टिक क्लीवेज एंड इक्वल एंड इनडिटर्मिनेट क्लीवेज कहते हैं हम ह्यूमन के केस में। तो होलोब्लास्टिक क्लीवेज क्या होती है? होलोब्लास्टिक क्लीवेज मीन जाइगोट या ब्लास्टोमियर जो होंगे कंप्लीटली डिवाइड करेंगे डॉटर सेल में। अगर आपने मीरोब्लास्टिक क्लीवेज के बारे में सुना होगा तो मीरोब्लास्टिक क्लीवेज क्या होती है? मीरोब्लास्टिक क्लीवेज में डिवीजन जो है वो कन्फाइंड रहता है कहाँ पे? ओनली एनिमल पोल में ही डिवीजन होते हैं, और पेरिफेरल रीजन जो होता है एग का वहां डिवीजन होता है, लेकिन जो योग है दैट रिमेन अनडिवाइडेड। बट इन केस ऑफ होलोब्लास्टिक क्लीवेज जाइगोट कंप्लीटली डिवाइड करेगा किसमें? डॉटर सेल में। चाहे जाइगोट का हो या ब्लास्टोमियर का हो, कंप्लीटली डिवाइड कर जाएगा। पूरा का पूरा जाइगोट जो है क्या फॉर्म करेगा? डॉटर सेल फॉर्म करेगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई एक पार्ट फॉर्म कर रहा है। क्लियर? अब जैसे हम देख रहे हैं, ये हमारी एनसीईआरटी में डायग्राम बनी हुई है। ये हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये ओवरी का स्ट्रक्चर है। देन ओवरी से सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ था एंड फिर फर्टिलाइजेशन हुई, और फर्टिलाइजेशन के बाद किस चीज की फॉर्मेशन हुई? जाइगोट की फॉर्मेशन हुई। अब जाइगोट ने क्या किया? डिवाइड किया। अब जाइगोट डिवाइड कर रहा है कैसे? माइटोटिकली डिवाइड कर रहा है। तो एक चीज आप लोगों ने और ध्यान में रखनी है, जैसे अगर इसको ही हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये इतना साइज है जाइगोट का, ओके, ये साइज है जाइगोट का। जाइगोट डिवाइड किया। अब डिवाइड किया कैसे? माइटोटिकली डिवाइड कर रहा है, तो ये ग्रो नहीं करेगा। जो फर्दर जो ब्लास्टोमियर फॉर्म हो रहे हैं वो उसी जाइगोट के फॉर्म हो रहे हैं, मतलब उतने ही साइज के हैं। वो ऐसा नहीं होगा कि वो ग्रो करके ज्यादा इंक्रीज कर रहे हैं साइज में। ब्लास्टोमियर डिक्रीज करेंगे, जैसे जैसे डिवाइड करते जाएंगे ब्लास्टोमियर का साइज जो है डिक्रीज करता जाएगा। क्लियर? मीन जो टोटल मास था जाइगोट का वो उतना ही हो, ब्लास्टोमियर का भी उतना ही होगा, सेम साइज का होगा एज दैट ऑफ जाइगोट। ओके, क्योंकि अगर आप दूसरा टिपिकल माइटोटिक डिवीजन देखो तो वहां पे क्या, जो डॉटर सेल फॉर्म होते हैं वो नॉर्मल साइज तक ग्रो करते हैं, लेकिन यहाँ पे ग्रोथ नहीं होगी। क्लियर? अब आप देख रहे हो ये इस तरह से यहाँ पे, देन फर्दर ये जो ये वाला पोर्शन है ये वहां पे बाहर भी दिखाया हुआ है ताकि आप लोगों को डायग्राम और अच्छे से नजर आ जाए। ठीक है, तो इस तरह से डिवाइड किया और ये आप देख रहे हो 2 ब्लास्टोमियर की फॉर्मेशन हुई। अब जो फर्स्ट डिवीजन होता है या फर्स्ट क्लीवेज जो होती है वो होती है विद इन 30 आवर ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो जैसे कुछ एक बुक्स में इस तरह से मेंशन किया होता है कि 24 आवर के बाद जो है क्लीवेज स्टार्ट हो जाती है, और नेक्स्ट जो विद इन 6 आवर में कंप्लीट हो जाती है। तो आप इस तरह से भी हम कह सकते हैं कि जो फर्स्ट क्लीवेज है वो कंप्लीट हो जाती है विद इन 30 आवर। ठीक है, तो जाइगोट से क्या फॉर्म हो गया? 2 ब्लास्टोमियर फॉर्म हो गए। एंड देन जो नेक्स्ट क्लीवेज है, नेक्स्ट क्लीवेज हो जाती है विद इन 60 आवर में हो जाएगी। एंड थर्ड क्लीवेज जो है वो होगी 72 आवर, विद इन 72 आवर ऑफ फर्टिलाइजेशन। क्लियर? तो इस तरह से आप देख रहे हो ये फैलोपियन ट्यूब है, यहाँ डिवीजन भी हो रहा है, और ये टुवार्ड यूट्रस जो है एम्ब्रियो की मूवमेंट भी हो रही है। क्लियर? अब यहाँ पे ये देखो नेक्स्ट
इस तरह से डिवाइड करेगा, टुवर्ड यूट्रस भी मूव कर रहा है और डिवाइड भी कर रहा है। तो इस तरह से किस चीज की फॉर्मेशन, 2 सेल की फॉर्मेशन हुई, 4 सेल फॉर्म हुए, 8 सेल फॉर्म हुए, 16 सेल फॉर्म हुए। तो इस तरह से ब्लास्टोमियर की फॉर्मेशन हो रही है। तो इस तरह से जो 2, 4 या डिवाइड करके फॉर्म कर रहे हैं, तो 8 to 16 सेल जब एम्ब्रियो फॉर्म होता है, 8 to 16 सेल जो एम्ब्रियो फॉर्म हुआ उसको हम कह रहे हैं मोरूला। मोरूला क्यों कह रहे हैं उसको? क्योंकि वो रिजेंबल कर रहा है मलबरी के स्ट्रक्चर को। मलबरी आप जिसको सहतूत कहते हैं, तो उसके स्ट्रक्चर को रिजेंबल कर रहा है। ओके, तो मोरूला की फॉर्मेशन हुई। यहाँ पे आप देखो ये मोरूला। तो 4th डे पे एज्यूम किया जाता कि 4 और 6 डेज में जो है जो मोरूला फॉर्म हुआ वो कहाँ पे, टुवर्ड यूट्रस मूव कर रहा है, रीच कर जाता है। यहाँ पे एट द एंड ऑफ 4th डे जो है मोरूला यूट्रस में पहुंच जाता है और 1 और 2 डेज के लिए यहीं पे यूट्रस में फ्लोट करेगा। मोरूला के बारे में, मोरूला जो है द एम्ब्रियो विद 8 to 16 ब्लास्टोमियर इज कॉल्ड अ मोरूला एज इट रिजेंबल मलबरी। अब यहाँ पे एक और चीज जो है इंपॉर्टेंट है, जैसे यहाँ पे लिखा है जोना पेलुसिडा स्टिल फॉर्म द आउटर कवर। मोरूला जब फॉर्म हुआ तो ये इसमें अभी भी जो है कौन सी लेयर परसिस्ट कर रही है, इसमें अभी भी जोना पेलुसिडा लेयर परसिस्ट कर रही है। लेकिन कौन सी लेयर, जो कोरोना रेडिएटा है वो इससे डिटैच हो गई है। क्लियर? अब जोना पेलुसिडा का फंक्शन जो है वो क्या है, ये एम्ब्रियो को हेल्प करती है प्रॉपर साइट पे इम्प्लांट होने में। तो इसलिए अभी क्या है, अभी ये तब तक जोना पेलुसिडा लेयर जो है परसिस्ट करेगी जब तक प्रॉपर इम्प्लांटेशन साइट पे एम्ब्रियो जो है रीच नहीं कर जाएगा। ये तब तक इस ट्रोफोब्लास्ट के जो सेल है उनकी जो स्टिकी और फेगोसाइटिक एंड है उनको एक्सपोज नहीं करेगी। तो जोना पेलुसिडा लेयर क्या है, अभी परसिस्ट कर रही है, अभी है, और कोरोना रेडिएटा जो है डिटैच हो गई है। देन मोरूला डिसेंड स्लोली टुवर्ड द यूट्रस इन 4 to 6 डेज में टुवर्ड यूट्रस में ये पहुंच जाता है। तो अब मोरूला फॉर्मेशन हुई। अब मोरूला के जो सेल हैं दे विल अंडरगो कंपैक्शन, कंपैक्ट हो जाएंगे और 2 लेयर फॉर्म करेंगे सेल की। ये आप नेक्स्ट देख रहे हो ये वाला डायग्राम, तो मैं सेपरेट से बना देती हूँ। यहाँ पे 2 लेयर फॉर्म हुई। तो पेरिफेरल सेल, एक तो हो गए पेरिफेरल सेल। पेरिफेरल सेल को हम कह रहे हैं जिन्होंने बाद में क्या फॉर्म करना है, ट्रोफोब्लास्ट और ट्रोफोएक्टोडर्म। तो ये आ गए ट्रोफोब्लास्ट। पेरिफेरल सेल ट्रोफोब्लास्ट की फॉर्मेशन हुई और इनर सेल जो हैं वो आएंगे, उनको हम कह रहे हैं ये वाला पार्ट, इनर वाला पार्ट। इनको हम कहेंगे इनर सेल मास या एम्ब्रियोब्लास्ट, जिन्होंने बाद में फॉर्म करना है एम्ब्रियो। तो इसको हम कहेंगे इनर सेल मास। क्लियर? मोरूला कंपैक्ट हुए, मोरूला के जो सेल कंपैक्ट हुए और इन्होंने 2 लेयर फॉर्म कर दी। तो आउटर लेयर है उसको हम कह रहे हैं ट्रोफोब्लास्ट और जो इनर लेयर है उसको हम कह रहे हैं इनर सेल मास। तो अभी आप यहाँ पे देख रहे हो जो पेरिफेरल सेल है ट्रोफोब्लास्ट है, और ट्रोफोब्लास्ट ने बाद में क्या फॉर्म करना है, बाद में एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन फॉर्म करेंगे और जो फिटल पार्ट है प्लेसेंटा का वो फॉर्म करेंगे। प्लेसेंटा के 2 पार्ट होते हैं, फिटल और मैटरनल। आपको पता है कनेक्शन है मदर और फिटस में। तो जो फिटल पार्ट है प्लेसेंटा का वो कौन, ट्रोफोब्लास्ट फॉर्म करेगा। और जो एम्ब्रियोब्लास्ट है या इनर सेल मास है, इट इज द प्रिकर्सर ऑफ द एम्ब्रियो। इसने बाद में क्या फॉर्म करना है, एम्ब्रियो फॉर्म करना है। तो आप देख रहे हो इन्हीं 2 चीजों से जो है आगे फर्दर एम्ब्रियो भी फॉर्म होगा और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन भी इसी से फॉर्म होगी। एंडोमेट्रियल सेल सीक्रेट्स अ न्यूट्रिएंट फ्लूइड
and its mucosal cell become enlarged with stored nutrients. अब जैसे ही मोरुला एंटर करेगा यूट्रस में, it will get the rich supply of nutrients. और जो पेरिफेरल सेल थे इसके, वो फर्दर फ्लैटन होके क्या फॉर्म कर रहे हैं, ट्रोफोब्लास्ट और ट्रोफोएक्टोडर्म. ये हमने लास्ट में देखा इसका स्ट्रक्चर. तो और पेरिफेरल सेल को हम क्या कह रहे थे, ट्रोफोब्लास्ट फॉर्म करेंगे जो बाद में. तो यहाँ पे ये फॉर्मेशन होगी किसकी, ट्रोफोब्लास्ट और ट्रोफोएक्टोडर्म की फॉर्मेशन होगी. एंड ट्रोफोब्लास्ट के जो सेल है वो फ्लूइड सिक्रीट करेंगे इनटू द इंटीरियर एंड एक कैविटी फॉर्म करेंगे जिसको हम क्या कह रहे हैं, ब्लास्टोसेल. किसकी फॉर्मेशन हुई, कैविटी की फॉर्मेशन हुई, और कैविटी को हम क्या कह रहे हैं, ब्लास्टोसील. अब इस टाइम मोरुला किस में कन्वर्ट हो गया, ब्लास्टोसिस्ट में. अब इसको हम क्या कहेंगे, ब्लास्टोसिस्ट. हमारा एम्ब्रियो किस में, ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट हो गया. और ये जो इनर सेल मास था, इस तरह से इसने अपने आप को एक एंड पे अरेंज कर लिया, एक एंड पे आ गए, और ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, एम्ब्रियोनल नॉब कह रहे हैं हम इसको. किसने, इनर सेल मास इस तरह से एक एंड पे आ जाएंगे और फॉर्म कर लेंगे एम्ब्रियोनल नॉब. अब जो इनर सेल मास है, और आपको पता है बाहर वाली लेयर, इसको हम क्या कह रहे हैं, ट्रोफोब्लास्ट. तो ट्रोफोब्लास्ट के वो सेल जो इनर सेल मास के कांटेक्ट में है, उन सेल को हम कह रहे हैं सेल्स ऑफ रॉबर. क्लियर. अब ये आप पहले एक और चीज देखो. अब यहाँ पे ये जोना पेलुसिडा लेयर यहाँ पे परसिस्ट कर रही थी, और यहाँ पे ये मैं शो कर रही हूँ ब्रेक होती हुई जोना पेलुसिडा लेयर, क्योंकि इसके बाद अब क्या, इम्प्लांटेशन होनी है. तो उसके लिए, उससे पहले क्या होगा, इम्प्लांटेशन से पहले जोना पेलुसिडा लेयर रिमूव हो जाएगी. तो ये आप लोगों ने हर एक जगह ड्रॉ करनी है, कहाँ तक परसिस्ट करती है और कहाँ से ये हट जाएगी. क्लियर. तो ये था क्लीवेज के बारे में. तो इन केस ऑफ ह्यूमन जो क्लीवेज है वो कैसी है, होलोब्लास्टिक है, इक्वल है, एंड इनडिटर्मिनेट क्लीवेज है. आई होप इनडिटर्मिनेट क्लीवेज वो होती है कि जैसे कि इनिशियल जब जाइगोट डिवाइड किया, तो इनिशियल जो ब्लास्टोमियर फॉर्म हुए, तो वहां पे जो हर एक ब्लास्टोमियर है वो सेपरेट करके क्या फॉर्म करता है, एक इंडिविजुअल एम्ब्रियो फॉर्म कर देगा. उसको कहते हैं इनडिटर्मिनेट क्लीवेज. क्लियर.